ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हो रही थी वो जिस तरीके से गवाई है, शर्मनाक तरीके से गवाई है, उसे बिल्कुल निश्चित तौर पर टीम इंडिया ही नहीं, देश का भी सिर जो है वो शर्म से झुक गया है। आखिर क्या वजह रही है इस टीम को हार की वजह, इस सीरीज में पूरी हार की वजह क्या रही है, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे खेल संवाददाता हैं। कुलदीप, क्या माना जाए, जिस तरीके से हमने अभी ब्रेक से पहले विराट कोहली की बात की थी, विराट कोहली निरंतर खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ सीजन से बात करें, वो खराब ही प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और हम अगर बात करें गौतम गंभीर की, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका था वापसी करने का, पूरे टीम इंडिया में वापसी करने का, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने गंवा दिया है। अब्दुल देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने अब लगभग 3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अब कदम रखा है, तो आप उनसे इतनी उम्मीदें नहीं कर सकते कि भी वो आते ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि हर मैच में आपको शतक बना दे। एक एक मैच में अगर आपको उनको मौका देना था तो आपको पहले ही टेस्ट में उनको आजमाना चाहिए था, लेकिन जब उनको मौका दिया गया तो कहीं ना कहीं कुलदीप, उनको उस मौके को भुनाना चाहिए था, क्योंकि अब आपके पास यही मौका है, आप टीम में अंदर आ सकते हैं इसी मौके के थ्रू, और बहुत अच्छा मौका दिया गया था उन्हें, तो कहीं ना कहीं उनको इस मौके को भुनाना चाहिए था। हाँ अब्दुल देखिए, मौका अच्छा था गौतम गंभीर के पास और उन्होंने भुनाना भी चाहिए था, लेकिन आप मौका देखिए कहाँ पे दिया। जब इंग्लैंड मैच, भारत मैच हार चुका था, उसके बाद उनको मौका मिला है। अगर आप उनको मौका देना था तो लॉर्ड सेट के बाद देते, जहाँ पे भारत ने मैच जीता था। उसके बाद अगर बात करूँ तो पहले देते, क्योंकि जो शिखर धवन था उसने इससे पहले भी न्यूजीलैंड, और उससे पहले अगर बात करूँ तो साउथ अफ्रीका, दोनों ही सीरीज़ में बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। आप फिर उनको बार बार मौका दे रहे हैं, विजय को मौका दे रहे हैं, इससे आपको क्या होगा? ऐसे ही होगा। तो क्या माना जाए, विजय को मौका दिया, विजय ने सैकड़ा झड़ दिया। उसके बाद हालांकि मुरली विजय थोड़े से फ्लॉप साबित हुए, लेकिन मुरली विजय की जो टेक्निक की बात करें, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट गौतम गंभीर की भी टेक्निक अच्छी है, लेकिन हम अगर बात करें मौके की, तो गौतम गंभीर को एक मौका दिया था, उनको भुनाने चाहिए था। लेकिन वहीं जिस तरीके से हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, वो रणनीतिकार माने जाते हैं, और लगातार आपके 2 मैचेस में जो है टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता जा रहा है। तो आपने जो लास्ट मैच आपको वो सीरीज में बराबर ला सकता है, उसमें आपने बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस क्यों नहीं किए, ये एक बड़ा सवाल भी सामने आ सकता है। हाँ अब्दुल देखिए, अगर आप लगातार आपकी टीम जो टॉप ऑर्डर ऑफ फ्लॉप हो रहा है तो आपको बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप देखिए धोनी ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया। जो एक बार टेबल तो बनाई थी ये उसी के अनुसार लगातार कुलदीप यही माना जाए ना कि वो ये सीरीज ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। जी 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 अब्दुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं कहूँ तो उनको अब इससे क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप अगर नया कप्तान आएगा तो आपको नई बुलंदी तो लेके जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं अब कुलदीप, ये टेस्ट सीरीज हारने के बाद धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठ गए हैं कि अब उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। हाँ अब्दुल, उठने भी लाजमी है, क्योंकि आप पिछले 15 मैचों में कप्तानी कर रहे हैं और पिछले 15 मैचों में से मात्र आपने 1 मैच जीता है, और उसके बाद 12 मैच आप गवा चुके हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है और उठेंगे भी। जी, लेकिन कुलदीप, अगर हम हार के पहलू को, बैटिंग ऑर्डर को हटाकर हम अपनी बॉलिंग लाइनअप की बात देखें, तो बॉलिंग लाइनअप में हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। हम भुवनेश्वर कुमार की बात करें, वरुण अरुण की बात करें, और पंकज सिंह की बात करें, पंकज ने भी काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी करी है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार और वरुण अरुण की हम बात करें तो ये काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, इस टेस्ट सीरीज में। तो ये आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत के लिए एक कामयाब बॉलर साबित हो सकते हैं। हाँ अब्दुल, आपकी मैं बात से सहमत हूँ। अगर इस मैच में हम किसी को दोषी मान सकते हैं तो वो सिर्फ बल्लेबाज हैं, क्योंकि गेंदबाजों ने आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है कि केवल एक मैच की, अगर एक बल्लेबाजी की बात छोड़े जिसमें इंग्लैंड ने 500 प्लस का स्कोर किया था, उसके अगर उस इनिंग को छोड़ दें तो किसी भी इनिंग में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिया है। 400-300 के आसपास आपको रखा है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कुलदीप, अब क्या देख रहे हैं? अब एक वनडे सीरीज़ है टीम इंडिया के पास इंग्लैंड में ही, और एक T20 मैचेस है। तो उन मैचेस को देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान, कूल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ तो बुरी तरह हार चुके हैं।
देखिए अब्दुल, अगर वनडे सीरीज़ की बात करूँ तो वनडे सीरीज़ का फॉर्मेट अलग है, और उसमें जो टीम अभी से घोषित की गई है वो बिल्कुल युवा है। इनमें से मेरे हिसाब से 3-4 प्लेयर जो है वो बाहर बैठेंगे, और अगर इन सबके परफॉर्मेंस को देखा जाए और इस दबाव को देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं हम वनडे सीरीज़ भी ना गवा बैठे। अगर आपको वनडे सीरीज़ जीतना है तो एक नई सिरे से और नए ताज़ा होकर आपको सीरीज़ की शुरुआत करनी होगी। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से बात करें, टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज तो अपने हाथ से गंवा दी है, इंग्लैंड की झोली में डाल दी है, लेकिन अब टीम इंडिया को एक नई पारी की शुरुआत करनी होगी वनडे मैचेस में, क्योंकि वनडे मैचेस आ रहे हैं। अब इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज होनी है और उसके बाद T20 मैचेस होंगे, तो उसमें एक नई सोच, नई रणनीति के साथ महेंद्र सिंह धोनी को उतरना होगा और इस टेस्ट सीरीज की हार का बदला जरूर चुकाना होगा। बहरहाल खबर फास्ट स्पोर्ट्स में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट से। नमस्कार।